बीजेपी के लोग भी आके खड़े हो गए थे। उन्होंने बोला साहब हम तो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, लेकिन हाँ राहुल जी को हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी उस हैसियत में थे, चाहते तो वे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते थे। राजनीतिक मायनों से भी इस यात्रा को देखना चाहिए। जिस तरह की हलचल सत्ता पक्ष में है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, लगातार मुद्दों पे बोल रहे हैं, महंगाई पे बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी को पता है मैं भारत जोड़ो यात्रा में लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से राहुल गांधी जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बीच हमारे साथ कई ऐसे पत्रकार हैं जो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इनकी पकड़ अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हर एक राजनीति को ये परखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में मैं जानना चाह रहा था और आपके सामने लाने की कोशिश करना चाह रहा था कि क्या सच में मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ कुछ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए मध्य प्रदेश में ज़्यादा सक्सेस नहीं है, क्यों आपको लगा ऐसा? क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हुए नज़र आ रहे हैं, मीडिया की तो फिलहाल अगर बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो ज़्यादा अच्छा काम करते हुए कांग्रेस को लेकर नहीं दिखाई दे रही। आपकी क्या वजह है? आपको क्यों लग रहा है, क्यों आपको लगा ऐसा कि नहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल नहीं है? नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सक्सेसफुल नहीं है। भीड़ काफ़ी जगह आ रही है, क्योंकि यहाँ 2023 में इलेक्शन भी होना है। दो पूर्व सीएम उनके साथ में चल रहे हैं, उनके भी कई सारे समर्थक हैं, कई सारे लोग अपने टिकट की जुगाड़ में लगे, वो भी भीड़ लेके आ रहे हैं। तो मतलब ये कहना नहीं है कि भीड़ नहीं है। कई बार हमने लोगों को देखा, हम लोग भी उनके साथ में जुड़े हैं और मतलब डायरेक्ट अपन नकार नहीं सकते कि उनकी यात्रा में भीड़ नहीं। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसे नेक्सस लगे हैं कि जहाँ सिटिंग एमएलए नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल साबिर के आसपास थोड़ी सी भीड़ कम थी वहाँ पे। तो कई जगह ऐसा हुआ है। जीतू पटवारी के क्षेत्र में काफ़ी कद्दावर नेता है और कई सारे उनके विधायक सिटिंग एमएलए हैं, वो काफ़ी फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा अच्छा है, क्षेत्रीय पकड़ भी अच्छी है। कांग्रेस का क्या लगता है आपको कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उज्जैन में कुछ सीटें मिल सकती हैं या कुछ प्रभाव पड़ सकता है जनता के ऊपर? नहीं, उज्जैन में पिछली बार भी कई सारी सीटें निकाली थी और ऐसा मतलब नहीं कह सकते कि मतलब प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो राहुल जी भी थोड़े से सॉफ्ट हिंदू की राह पर चल पड़े हैं। अभी हाल ही में पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंज हाल ही में अभी महापौर के इलेक्शन भी हुए थे उज्जैन में, तो काफ़ी नेक टू नेक फाइट रही थी और लास्ट मोमेंट में 600-700 के लगभग, 600-700 ही होगा, 600-700 के लगभग महापौर कांग्रेस के चुनाव हारे थे। तो अभी मतलब 2023 का चुनाव मतलब ये कहना मतलब उचित नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है ये नॉन पॉलिटिकल है, पूरी तरीके से यात्रा को मतलब नफरत ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हर तरीके से अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए, जनता की बात की जाए, सबको पता है कहीं ना कहीं इशारा 2024 चुनाव को लेकर है, वो साफ दिख रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे मतलब यात्रा अपनी जगह ठीक है, उनका वो अलग है। कई जगह हम लोग भी घूमे यात्रा में, कई जगह हमने देखा कि मतलब बीजेपी के लोग भी आके खड़े हो गए थे। उन्होंने बोला साहब हम तो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, लेकिन हाँ राहुल जी को हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग कुछ उन्होंने लीक से हटके किया है। अच्छा, ये चीज़ अब हो हाँ, रही है? हाँ, ऑब्जर्व किया हमने। कल ही हम लोगों ने, हमारे सहयोगी हेमंत जी, हम लोग, देवेंद्र जी हमारे कैमरा पर्सन, तो हम सब लोग थे, हम लोग खुद हैरान रह गए कि बीजेपी के लोग आए तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ बोले हम बोर्ड बोले हम बीजेपी को देंगे, लेकिन हाँ हम राहुल जी की उसके यात्रा का सपोर्ट करने आए हैं। पूरी कॉलेज की टीम आई है हम लोगों की। तो ऐसा कई जगह पे हुआ है। और जब कोई यात्रा निकलती, रैली हो चाहे आम सभा कुछ भी हो, उसका मोटिव कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल बन ही जाता है। आप कितनी कुछ करो, हाँ नहीं मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उनका अपना प्रोपेगेंडा है। अभी पूरी टोटल राजनीति से हटके हैं। गुजरात इलेक्शन में आपने देखा राहुल जी नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी, और मतलब यहाँ भी उनने ऐसे कुछ बयान नहीं दिए हैं कि मतलब जो पॉलिटिकल हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं 2023 उसको मतलब ध्यान में रखकर किया गया है। कहीं उनके यात्राओं के रूट भी चेंज किए गए हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहे, अभी कल अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा उन्होंने वार करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री को हर कोई सामने जो उनके झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, आम जनता को कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल हो ही गया। तो टारगेट तो उनका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पे तो रहता ही है। हाँ, वो टारगेट उनका रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश को मतलब उतना ज़्यादा उन्होंने नहीं छड़ा। हाँ, एक थोड़ा सा जरूर बोला था उन्होंने कि पिछले उसमें कि सरकार कैसे बनी थी कैसे नहीं बनी थी। बाकी यहाँ लोकल उनने किसी को नहीं छड़ा कि मतलब लोकल सीएम को या नेशनल लेवल पे, हाँ नेशनल लेवल उनको चल रहा। थोड़ा सा लोकल में हल्का सा उन्होंने टच दिया था उसकी, वो भी उनकी सरकार गिराने को लेके कि किस तरह से गिराई गई। तो लेकिन कहीं ना कहीं इशारा कहीं और था कि किसने खरीदा, किसने व्यवस्था की, कहाँ गए थे, क्या नहीं हुआ था, किसका इशारा था, ये सब चीज़ें हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आप पूरी तरीके से देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, आपकी नज़र में भारत जोड़ो यात्रा इस समय एमपी में किस तरीके से प्रदर्शन कर पा रही है, आप बता सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में इस यात्रा का प्रवेश करना और जिस तरह से आम लोगों का भी जुड़ाव देखने को मिल रहा है। आप पॉलिटिकली बात करें तो
दोनों पार्टी के अपने अपने कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा रेशो है जनता का। तो जो यात्रा का नेतृत्व करता है वो किस तरह से जनता को जोड़ पा रहा है। हमने पूर्व में देखी है लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा जो निकली थी, एक सत्याग्रह भी था, गांधी जी ने किया था। तो वो तो अंग्रेजों के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा आंदोलन था, लेकिन रास्ता वही था। तो हमने देखा कि जिस तरह से जनता को जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट ऑफ परसेंटेज जिस हाई लेवल पे ले गए, तो जनता से जो दल जुड़ेगा, जो नेता जुड़ेगा, निश्चित रूप से राजनीतिक फ़ायदा भी होता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस यात्रा के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकलेंगे, राजनीतिक मायनों से भी इस यात्रा को देखना चाहिए। जिस तरह की हलचल सत्ता पक्ष में है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, लगातार मुद्दों पे बोल रहे हैं, महंगाई पे बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, तो ये एक पार्टी लेवल पर भी ठीक है और जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके लिए भी ठीक है कि उनका नेता उनकी चिंता करता है। आम जनता को ये ठीक है कि कोई महंगाई के बारे में बोल रहा है, बेरोजगारी के बारे में बोल रहा है, और इन सब का फ़ायदा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलने वाला है। और रही बात एक राहुल गांधी जी जिस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी छवि भी धीरे धीरे बदल रही है। पहले कहा जाता था, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली बार सरकार गिरी थी तो आरोप लगाए थे कि मैं 3 दिन तक दिल्ली में रहा, राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया। आज वो मिल रहे हैं, सभी दलों से बात कर रहे हैं। कल सावेर से उज्जैन आते समय कुछ स्कूली बच्चों से भी मिले, उन्होंने उनके कैरियर के बारे में बात की, तो बात कर रहे हैं और अच्छा है। जनता आपको एक यात्रा के समय काफ़ी चीज़ें, कहीं रिएक्शंस आते हैं, और जब आप पार्टी चलाते हैं, पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो पार्टी उन समस्याओं को लेकर के और भविष्य में क्या कर सकती है, फ्यूचर प्लान हो सकता है। लेकिन सर अगर बात बीजेपी की जाए, बीजेपी का एक तरीके से मान लिया जाए इस समय एक आइडियोलॉजी है कि बीजेपी अपने आप को बढ़ाते हुए नजर आ रही। जो भी इंसान बीजेपी की तरफ जाता है वो कहीं ना कहीं मेंबर बन जाता है बीजेपी का। ऐसे में कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सिमटी हुई है। अगर बात की जाए राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तो क्या सच में अब 2 जगह से लेके पूरे देश में आना कारगर हो पाएगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा इतनी ज़्यादा सफल हो पाएगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से आप मानिए कि आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा शुरू की थी, जब भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में सरकार थी। निश्चित रूप से कोई यात्रा करता है, जनता को जोड़ता है, तो आज ये मायने नहीं है कि 2 राज्यों में सिमट करके रह गई है। देखिए आज इमेज भी तो राहुल गांधी की नहीं है ना। नहीं, इमेज देखिए, इमेज मेकर्स अलग लोग रहते हैं, है ना। राहुल गांधी के बारे में जहाँ तक आप बात करें, राहुल गांधी उस हैसियत में थे, चाहते तो वे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते थे, खुद मुख्य प्रधानमंत्री बन सकते थे, उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मैंडेट था उस समय। लेकिन उन्होंने एक सत्ता से दूरी बनाई रखी, है ना, दूरी बनाए। तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि उनको सत्ता का लोभ नहीं है, पद का लोभ नहीं है। लेकिन हम तो ये भी आकलन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इस यात्रा के जरिए राहुल जी का पूरा नज़रिया बदल जाए। जिस तरह से गांधी जी समस्याओं को लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ धरने पे बैठते थे, प्रदर्शन करते थे, आमरण अनशन करते थे, और अंग्रेज़ों को मजबूर होकर के वो कानून बदलने पड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी का शासन तो कुछ भी नहीं है अंग्रेज़ों के काले कानून के सामने। तो निश्चित रूप से जनता की ताकत जिस नेता के साथ जुड़ती है तो वो सत्ता में भी परिवर्तित होती है। और आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखो परिदृश्य बदला हुआ। तो बहुत बेटर है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं जब राहुल गांधी चलते हैं और जनता से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या सच में ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए यात्रा की जा रही है या नहीं? अपना कमेंट ज़रूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है। आप किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस को देखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।